आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एज़ाथायोप्रिन के स्ट्रक्चर को और इसके आईयूपैक को। हम वो ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जिसके ज़रिए से आप जो है वो एज़ाथायोप्रिन का जो स्ट्रक्चर है वो फिर आसानी से ड्रा कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिक जानेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद आईयूपैक की तरफ आएंगे। तो ट्रिक क्या है? एज़ाथायोप्रिन को आपने नाम से ट्रिक याद करना है। एज़ाथायोप्रिन को आपने स्प्लिट करना है। यहाँ पर क्या है, एज़ा एक लफ्ज़ होगा, थायो दूसरा होगा और प्रीन जो है वो आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट होगा। इस एक वर्ड को हमने स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में। अभी हर एक से आपने जो है अपने लिए एक स्पेसिफिक सैंपल जो है वो जहन में बिठाना है, स्पेसिफिक नाम जहन में बिठाना है, स्पेसिफिक कंडीशन याद करना है, फिर उसके बाद जो है उसको लिखना है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो वेल यहाँ पर क्या लिखा है, एज़ाथायोप्रिन है। तो एज़ा जो है वो एजोल का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो जहाँ पर भी एजोल लफ्ज़ हो तो आपने कहना है कि आपके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है और वो स्ट्रक्चर जो है वो रिंग का स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है और वो रिंग शेप भी है और यहाँ पर 2 अणु है तो आपने कहना है कि एजो से आपने कंसिडर करना है कि डाई एजो वाला हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। थायो मीन्स सल्फर है, प्रीन को आपने प्यूरिन कंसिडर करना है। और प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है? ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। आपके पास यूं अगर स्ट्रक्चर आता है तो ये प्यूरिन का है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और इसमें आपने ये भी लिखना है। तो ये आपका तकरीबन जो है प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। रिमेंबर, यहाँ कहीं जहाँ पर भी जो आपके पास अगर बॉन्ड मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए तो आपने कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी, मतलब आपने वैलेंसी सेटिस्फैक्शन करनी है। अभी सिर्फ आप लोगों को वो मैं आइडिया दे रहा हूँ जिसके ज़रिए से आप लोगों को फिर आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर ड्रा करना और साथ साथ में आईयूपैक जो है वो याद करना। प्यूरिन का स्ट्रक्चर तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये प्यूरिन है और ये थायो है। तो थायो भी आपने याद करना है, प्यूरिन भी याद करना है और डायज़ो भी याद करना है। मतलब ये कि आपके पास एज़ाथायोप्रिन में 3 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद करने हैं। एज़ा एक स्ट्रक्चर, थायो दूसरा स्ट्रक्चर, प्रीन तीसरा स्ट्रक्चर। तो नाम से आपने याद करना है, जहन में बिठाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है कि आपके पास एज़ाथायोप्रिन का स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हैं तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें एजो होगा, जिसमें डाईएजो होगा, यानी जिसमें 2 यानी नाइट्रोजन भी होंगे और वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। फिर उसके बाद थायो भी होगा, फिर उसके बाद प्यूरिन भी होगा। तो ये मैंने इस वर्ड को स्प्लिट किया, 3 बनाए और फिर उसके साथ जो है मैंने खुद से जो है एजो को डाईएजो कंसिडर किया, थायो को सल्फर कंसिडर किया, प्रीन को प्यूरिन कंसिडर किया। प्यूरिन का स्ट्रक्चर ये रहा, सल्फर का ये है, डाईएजो जिसमें 2 नाइट्रोजन हो। तो डाईएजो आपने उसकी प्रैक्टिस फिर करनी है। हमारे पास जो डाईएजो है वो इस तरह से होगा। इसका जो 1 है नोमेनक्लेचर भी आते हैं टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। किस तरह से बना? डाईएजो स्ट्रक्चर उठा करके थायो के साथ अटैच किया, डाईएजो को थायो के साथ अटैच किया, फिर उसको प्यूरिन के साथ अटैच किया, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारा डाईएजो स्ट्रक्चर है, ये थायो है, ये पूरा जो है हमारे पास ये डाईएजो है, ये थायो है और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्यूरिन है, जहाँ पर आप लोगों को मैंने ड्रा करवा दिया। और ये बात मैंने मेंशन की यहाँ पर कि जहाँ पर जो है बॉन्ड स्टेबल नहीं है या जो है बॉन्ड की वैलेंसी अगर कहीं पर भी मिसिंग है तो आप लोग जो है फिर वैलेंसीज को सेटिस्फाई कीजिएगा। मैं आई ड्रॉ दिस ऑल एक्चुअली इन अ हैस्टी मैनर। वेल, आते टुवर्ड्स द आईयूपैक। आईयूपैक में क्या लिखा हुआ है? 6। अभी ये 6 कहाँ से आया? सिंपल सी बात है, यहाँ पर से आप नंबरिंग सेट करनी है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो नंबर है ये हमारे पास 6 आ गया। फिर उसके बाद आप लें तो इसकी भी एक नंबरिंग आप लोगों के पास लिखता है 1 2 3 4 5। तो अभी आपने आते हैं टुवर्ड्स आईयूपैक। आईयूपैक के लिए जो रूल है वो आपने थोड़ा सा याद करना है कि पहले आपने मेंशन करना है सब्स्टिट्यूशंस को। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्यूरिन के रिंग पर एक सब्स्टिट्यूशन है जो कि 6 नंबर पर है और वो 6 नंबर पर जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो सल्फर से हुई है, थायो से हुई है और उस पर फिर वो जो है वो खुद मजीद अटैच है किसी एक और रिंग के साथ और उस पर भी सब्स्टिट्यूशंस है, उसके 1 पर और उसके 4 पर मजीद सब्स्टिट्यूशंस है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन आपके पास रिंग है उसको उसके जिस नंबर पर सब्स्टिट्यूशन हुई है वो लिखना है। तो वो यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर पर हुई है तो हमने सिर्फ वो नंबर लिखा, फिर उसके बाद चाहे ब्रैकेट लिखे चाहे बार लिखो, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने उस नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ लाइक यहाँ पर थायो के साथ जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, थायो के साथ जो ग्रुप अटैच है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, मतलब ये कि आपने पहले सब्स्टिट्यूशंस याद करने हैं, लिखने हैं। पहले सेंट्रल वाला जो सब्स्टिट्यूशन है, आपका जो न्यूक्लियस है, आपका जो मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो देखना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, मतलब उसके ऊपर जो ग्रुप अटैच है वो जिस पर सब्स्टिट्यूट है आपने फिर उसके जो सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं।
मतलब सब्स्टिट्यूशंस की यहाँ पर आपने जो कंसंट्रेशन है वो रखनी है दिमाग में। तो 6 पर हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूशन है और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा है। तो मैंने अगर बड़ा सब्स्टिट्यूशन आपके पास हो, अगर आपके पास बड़ा सब्स्टिट्यूशन आए उसको अपने ग्रुप में लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है। तो हमारे पास ये एक ब्रैकेट हुआ, ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है वो खत्म होता है। तो 6 पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है, थायो है। लेकिन थायो पर फिर क्या है, थायो खुद जो है, थायो जो है ये खुद जो है वो यहाँ पर एक डायोजो के पास अटैच है, उसमें मजीद सब्स्टिट्यूशंस है। तो पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके 1 पर क्या है, मिथाइल है, 1 मिथाइल। उसके 4 पर क्या है, नाइट्रो है, 4 नाइट्रो। 5 पर क्या है, सल्फर है। 5 पर यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं वो क्या है, सल्फर है। अब यहाँ पर ये दो ग्रुप जो है आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 6 के ऊपर जो मेन सेंटर के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हुई है सल्फर की, सल्फोनाइल की, उसको हमने YL से प्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले था हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है मोस्ट केसेस में, उसको फिर हमने YL से मेंशन करना है। तो यहाँ पर 6 के ऊपर जो सल्फोनाइल यहाँ पर लिखा हुआ है वो असल में हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हुआ है, या फिर 5 में जो हाइड्रोजन था वो सल्फर से सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो इसमें से कोई एक केस है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, 1 पर कौन सा है, मिथाइल है। 4 पर क्या है, 4 पर जो है वो नाइट्रो है, वो लिखा। 5 क्या है, 5 यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो 5 YL है। वो किसके थ्रू हुई है, किसके साथ हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन है या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस हुआ है तो थायो आया है। तो ये थायो फिर दो ग्रुप को जुड़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या है 5 YL आप लिखोगे। फिर उसके बाद जो है क्या है, ये 5 YL पर क्या है, 5 YL पर जो है वो थायो है, 5 पर क्या है, थायो है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे थायो, या फिर कुछ जो है टेक्स्ट, वो इस टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूँ, वो 5 YL को सल्फोनाइल से मेंशन करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं। तो आप सिर्फ थायो लिखे या फिर सल्फोनाइल लिखे या फिर दोनों लिखे, नो इशू। फिर उसके बाद क्या लिखना है कि ये किसके ऊपर अटैच है, ये फिर जो है वो अटैच है प्यूरीन के ऊपर। तो ये मैंने प्यूरीन लिखा, और आपने ये भी लिखना है क्योंकि फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद करना है और फिर मेंशन करना है कि 6 के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो प्यूरीन पर अटैच है। 6 के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो प्यूरीन के ऊपर अटैच है। तो इस तरह से आपका नाम जो है एजाथायोप्रीन का कंप्लीट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी आईयूपैक हो जाती है कंप्लीट। होप आप लोगों को बात समझ आ गई है। अब एक बात यहाँ पर आप लोगों को निश्चित करनी है कि जब आपके पास कोई नंबर आ रहा है, लाइक 1 2 3 4 5, उसको सामने आपने डैश लगाना है, और अगर वही नंबर जो है किसी और नंबर के साथ अटैच कर रहा है, मतलब दो नंबर आ रहे हैं कि 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल आ रहा है, फिर आपने कॉमा लगाना है। तो नंबर के बाद आपने डैश जरूर याद करना है, और उसके बाद अगर कोई ABC की वैल्यू आ रही है कि लाइक मिथाइल नाइट्रो वगैरह आ रहा है, फिर आपने वो लिखना है। लेकिन अगर दो नंबर हो या फिर दो नाम हो, नाइट्रो हो थायो हो, तो आपने क्या करना है, उसके बीच जो है वो कॉमा याद करना है, लिखना है। वेल, आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं। फिर भी नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।